हम कवि हैं। मेरा नाम हुआ रामचंद्र जानकी शरण दास। श्री सीताराम चरित्र दर्पण में वर्णित राम से पहले सीता का नाम क्यों लिया जाता है, यह कथा मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। राम जी लंका में रावण का संहार करके राज्याभिषेक करा करके राज्य संचालन करने लगे तो एक बार नारद जी उनके सामने आए और नारद जी ने भगवान का दर्शन करके शीश नवा करके बोले, नारद जी कर ताल बजाते सिया राम का यश गुण गाते, दर्शन करते शीश नवाए, फिर आगे बोले हर्षाए। अब लंका जाकर रावण मारे और बहुत दुष्टों को तारे, जो औरों को सदा रुलाए वह भी रावण ही कहलाए। हे प्रभु, लंका जाकर के आपने रावण का संहार किया, यह बहुत अच्छा कार्य किया। जो औरों को सदा रुलाने का कार्य करता है वह भी रावण ही कहलाता है। इस स्थल से कुछ दूरी जाकर देखे, अपने ध्यान लगाकर महारावण दल बल से रहता, अनाचार वहां पर करता। इस स्थल से कुछ दूरी पर जाकर के आप देखें तो एक महारावण नाम का निशाचर रहता है जो वहां के लोगों को कष्ट देता रहता है। उससे लोगों को वहां बहुत कष्ट हो रहा है, इसलिए उस महारावण को भी जाकर के आप मारे, उसे आप जाकर संहारे, मेरी यह विनती को स्वीकारें। चले राम निज दलबल लेकर वहां यहाँ भार सचिव को देकर। यह सुनकर के राम जी उस महारावण को मारने के लिए अवध से चले और अवध का भार अपने भ्राता और सचिव पर समझा दिए। वहां पर जाकर के हुआ भयंकर युद्ध। वहां पर रहता था निश्चर्य, जहां पर राघव अपना बल लाया मगर न पाया। वहां पर भयंकर युद्ध तो हुआ जहां पर निशाचर रहता था, लेकिन राम जी को इसमें सफलता नहीं मिल रही है। अपना सब प्रकार से बल दिखला रहे हैं फिर भी यह सफल नहीं हो रहे हैं। तो भयभीत होकर के सेना घबराने लगी और यह जो कारण है वो समझ में नहीं आ रही है कि क्यों, किस कारण से हम असफल हो रहे हैं। यह रामचंद्र जी जब कुछ पल के लिए चिंतित हो गए तो वहां ब्रह्मा जी आ गए। अब विरांची पहुंचे तत्काल कहे राम से खुलकर हाल, इसको आप नहीं बच सकते, सुनिए कारण जो हम कहते। ब्रह्मा जी ने राम से कहा, हे प्रभु, आप इसको नहीं मार सकते हैं। इसके पीछे जो कारण है वो कारण हम आपको बतला रहे हैं। यह तप करके मुझे मनाया, हो प्रसन्न जब आगे आया, कहा मांग अपना वर मुझसे, वह मुदित वह बोला मन से। इसने तप करके जब मुझे मनाया तो प्रसन्न होकर के हम इसे वरदान देने के लिए आ गए और इससे कहा तुम मुझसे वरदान मांगो। तब उसने हाथ जोड़कर मेरे साथ यह कहा, वरदान में मुझसे यह मांगा कि ब्रह्म राम की शक्ति से खुलकर जोग मिलाए, काली रूप धर समर में मुझे मारने आए। हे प्रभु, आप ब्रह्म राम की शक्ति से खुलकर मेरा जोग बना दीजिए, मेरी मृत्यु का जो उसके साथ होना चाहिए, और वह भी काली रूप में, और युद्ध भूमि में आकर वह मुझसे युद्ध करे, रण चंडी के रूप में उसके साथ मैं युद्ध भयंकर युद्ध करूं और तब आदि शक्ति के हाथ से हमारा मरण हो, ऐसा हमें वरदान दीजिए। उसने जैसे मांग सुनाया, दे वरदान उसे समझाया, उन दोनों में भेद न मानो, एक तत्व ही उनको जानो। मैंने उसे समझाते हुए कहा, राम और सीता, ब्रह्म और शक्ति में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। दोनों ही जग के सुख सागर,
जग जनता को करे उजागर, जो जिस भाव धरे मन रहता, उनसे सादर विनती करता, उसी रूप में उसको मिलते, अपनी अटल नियम में रहते। ये दोनों ब्रह्म और शक्ति दोनों एक ही हैं, और इनको जो भक्त जिस रूप में पाना चाहते हैं उसी रूप में आकर के वे उनको दर्शन देते हैं, और उसी रूप में उन्हें संहार करते हैं, उनका उद्धार करते हैं। अतः आप मत करें लड़ाई, उचित राजिया अभी बताई। ब्रह्मा जी ने कहा आप अभी लड़ाई नहीं करें, और सीता को अयोध्या से बुला करके यह सारी बात आप कहें। राम आप सीता बुलवाएं, सादर उनसे बात बताएं। राघव मुदित हुए यह सुनकर, गए ब्रह्मा जी शीश नवाकर। अब ब्रह्मा जी शीश नवाकर वहां से चले गए, और यह सुनकर के ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए, राम जी बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी जब शीश नवाकर चले गए तो राम जी सीता को बड़े आदर सत्कार के साथ उस समरांगण भूमि में बुलाए। जब सीता जी वहां आ गई तो नाथ इहारन मुझे बुलाए, विधि की बातें कह समझाए। सुनकर सीता हर्ष मनाई, अपने को बरभागी पाई। सीता ने आकर के राम जी के चरणों में सादर शीश झुकाकर बोली, नाथ इस समरांगण भूमि में मुझे आपने क्यों बुलाए? तो ब्रह्मा जी की बात राम जी ने उससे कह सुनाए। यह सुनकर के सीता बड़ी प्रसन्न हुई, पति की आज्ञा शीश चढ़ाई, सीता काली रूप बनाई। तो पति की आज्ञा को पाते ही सीता जी ने काली का स्वरूप धारण कर लिया। आंखों में अंगारे छाई, लाल जीभ को बाहर लाई, दसों भुजा दे खेबल सागर, खप्पर कृपाण भालादी आगर। महाभयंकर रूप दिखाई, केसों को पीछे छिटकाई, दौड़ चली जयकार लगाकर, राम आज्ञा को शीश चढ़ाकर। अब सीता जी काली का रूप भेष बना करके वहां से समरांगण में चल पड़ी। दोनों ओर हुआ रण भारी। अब महारावण और काली से महायुद्ध हुआ। अब काली जी अब उस पर भारी हो गई। काली जी कुछ खेल दिखाती, रण कौशल की कला दिखाती, अंत वार कर उसे गिराई, राम चरण आशीष नवाई। काली माता ने अपना रण कौशल उसके साथ दिखलाई, अंत में उसे वार करके उसका संहार कर दी, और राम जी के चरण में आ करके फिर सीता दंडवत करती हुई कहे, नाथ आपकी आज्ञा को पाकर के मैंने उसे मार दिया। कहे राम मन से मुस्काते, समरांगण की जय बतलाते। वाह वाह कहते हुए राम जी ने उसे सादर अपने हृदय से लगाते हुए कहे, सचमुच तुम देवी बल भारी, मैं कृतार्थ तुमसे धनुधारी। हे प्रिय तुम सचमुच बड़ी देवी हो, मैं तुमसे बहुत ही कृतार्थ हूँ, मैं धनुधारी। जिस कार्य को मैं नहीं कर पाया उस कार्य को तुम बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना पुरुषार्थ दिखलाती हुई जाकर के संपन्न कर दी। हूँ प्रसन्न तुम पर अति भारी, मांगो तुम कुछ राय हमारी। हमारी इच्छा है कि तुम कुछ मुझसे वर मांगो। इस पर सीता जी बोली, मैं चरणों की दासी बनकर सेवा की है आज्ञा धर कर, यही धर्म है नारी तन का, मैं क्या मांगू अपने मन का। हे नाथ मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ, दासी बनकर आई हूँ। आपने उस महारावण का संहार करने की आज्ञा दी तो मैंने जाकर के उसका संहार किया, यही नारी जीवन का धर्म है, मैं आपसे क्या मांगू। नाथ आप मेरे हैं स्वामी, यही क्या कम है अंतर्जामी। हे प्रभु यही कम है क्या। फिर भी राम जी कहते हैं, नहीं नहीं कुछ भी मुख खोलो, मेरी आज्ञा कुछ तो बोलो। नहीं नहीं कुछ भी तो तुम मुझसे मांग लो, भूल नहीं सकता कभी मैं यह तब अवदान, जो चाहो तुम मांग लो एक विशद वरदान। नाथ बात को शीश धर, मांग रही कर जोर,
प्रथम नाम मेरा रहे, ऐसे करिए हो। हे नाथ, अगर आप मुझसे वरदान मांगने के लिए मुझे मजबूर ही कर रहे हैं, तो हम आपसे यही वरदान मांगते हैं कि आपके नाम से पहले मेरा नाम होना चाहिए, बस। और क्या मांगे हमें? हमें तो किसी चीज का कोई कमी ही नहीं है। जब आप मेरे साथ हैं तो कमी किस बात की। तो राम जी कहते हैं, रहो मुदित तुम हर घड़ी, हो अब सीता राम, ऐसे ही अब जगत में पहले तेरा नाम। तुम बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अब रहो, तुम मुदित हो जाओ, तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। अब लोग पहले तुम्हारा नाम सीता कहेंगे, उसके बाद मेरा नाम राम कहेंगे। ऐसे ही अब जगत में पहले मेरे नाम से तुम्हारा नाम रहेगा। श्री सीता रामचरित दर्पण में वर्णित राम से पहले सीता का नाम क्यों लिया जाता है, इस प्रसंग को मैंने सुनाया, जो मेरे ग्रंथ में 555 पृष्ठ पर इसको आप पढ़ेंगे। जय श्री सीताराम। जगत जननी जानकी जय जय, सीते सब सुख दायनी जय जय। यह प्रसंग आपको कैसा लगा